महसूस न हो दिल को तुम ऐसे बदल जाते। सर आपने बुलाया? इवेंट की तैयारियां पूरी हो गई है ना? जी सर, तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। अच्छा, वो मैंने आपको एक सीवी ईमेल की है। एचआर डिपार्टमेंट से कहना कि उसकी एजुकेशन के हवाले से जो भी जॉब मुनासिब बनती है उसके लिए इंटरव्यू करते। कुछ दिनों के लिए मिस लीजिए, ऑफिस नहीं आएंगी। बेहतर सर। कुछ भी पूछना होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। इवेंट की तैयारी मुकम्मल है ना? सर आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सब मुकम्मल है। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो एचआर से कहना कि कल ही बुला ले। ठीक है सर। थैंक यू। आ रही हूँ। अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? अच्छा किया तुमने, बहुत खूबसूरत फूल है। अक्लमंद हो तुम। सच मुझे बहुत बुरा लगता जो तुम हमजा के साथ घर नहीं आई, वरना मैंने तो सोच लिया था कि तुम्हें धक्के देके घर से बाहर निकालूंगी। लोग क्या कहेंगे, सोचो जरा। मैं अपने घर से कुछ दिनों के लिए यहाँ क्या आ गई? आपने तो मिठाइयाँ बांटने की प्लानिंग कर ली। बेफिक्र रहिए, हमजा को नहीं छोड़ने वाली मैं। अब की बार तुम सोच समझ कर आना घर। इस बार तुम्हें फूलों के हार नहीं पहनाए जाएंगे। फूलों के हार तो आपने मुझे पहले भी कभी नहीं पहनाए। मैं भूली नहीं हूँ वो दिन जब शादी के बाद मैं पहली दफा उस घर में आई और आपने मेरे मुंह पे पानी का ग्लास मारा। बुरा तो आपके साथ भी हो सकता है। इस बार तो इससे भी बुरा हो सकता है तुम्हारे साथ। सोचना तो आपको भी चाहिए। असल में मैं ना एक बहुत अच्छे दिल की लड़की हूँ। बहुत दफा मेरे ज़मीर ने मुझे आपके साथ बुरा करने से रोका क्योंकि आपकी मैं इज्जत करती हूँ, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि आप तो इज्जत डिजर्व ही नहीं करती हैं, इसलिए आपके साथ वही करना पड़ेगा जो आप डिजर्व करती हैं। तैयारी पकड़े। हार मानने वालों में से तो मैं भी नहीं हूँ। आपको हराना भी नहीं है मैंने, आपको तोड़ना है मैंने। अंदर नहीं आपकी मर्जी। सर आपने बुलाया? इवेंट की तैयारियां पूरी हो गई है ना? जी सर, तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। अच्छा, वो मैंने आपको एक सीवी ईमेल की है। एचआर डिपार्टमेंट से कहना कि उसकी एजुकेशन के हवाले से जो भी जॉब मुनासिब बनती है उसके लिए इंटरव्यू करते। कुछ दिनों के लिए मिस लीजिए, ऑफिस नहीं आएंगी। बेहतर सर। कुछ भी पूछना होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। इवेंट की तैयारी मुकम्मल है ना? सर आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सब मुकम्मल है। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो एचआर से कहना कि कल ही बुला ले। ठीक है सर। थैंक यू। आ रही हूँ। अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? अच्छा किया तुमने, बहुत खूबसूरत फूल है। अक्लमंद हो तुम। सच मुझे बहुत बुरा लगता जो तुम हमजा के साथ घर नहीं आई, वरना मैंने तो सोच लिया था कि तुम्हें धक्के देके घर से बाहर निकालूंगी। लोग क्या कहेंगे, सोचो जरा। मैं अपने घर से कुछ दिनों के लिए यहाँ क्या आ गई? आपने तो मिठाइयाँ बांटने की प्लानिंग कर ली। बेफिक्र रहिए, हमजा को नहीं छोड़ने वाली मैं। अब की बार तुम सोच समझ कर आना घर। इस बार तुम्हें फूलों के हार नहीं पहनाए जाएंगे। फूलों के हार तो आपने मुझे पहले भी कभी नहीं पहनाए। मैं भूली नहीं हूँ वो दिन जब शादी के बाद मैं पहली दफा उस घर में आई और आपने मेरे मुंह पे पानी का ग्लास मारा। बुरा तो आपके साथ भी हो सकता है। इस बार तो इससे भी बुरा हो सकता है तुम्हारे साथ। सोचना तो आपको भी चाहिए। असल में मैं ना एक बहुत अच्छे दिल की लड़की हूँ।
बहुत दफ़ा मेरे ज़मीर ने मुझे आपके साथ बुरा करने से रोका, क्योंकि आपकी मैं इज़्ज़त करती हूँ। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप तो इज़्ज़त डिज़र्व ही नहीं करती हैं, इसलिए आपके साथ वही करना पड़ेगा जो आप डिज़र्व करती हैं। तैयारी पकड़ें। हार मानने वालों में से तो मैं भी नहीं हूँ। आपको हराना भी नहीं है मैंने, आपको तोड़ना है मैंने। अंदर नहीं आपकी मर्जी। सच मुझे बहुत बुरा लगता जो तुम हमजा के साथ घर नहीं आई, वरना मैंने तो सोच लिया था कि तुम्हें धक्के देके घर से बाहर निकालूंगी। लोग क्या कहेंगे, सोचो जरा। मैं अपने घर से कुछ दिनों के लिए यहाँ क्या आ गई? आपने तो मिठाइयाँ बांटने की प्लानिंग कर ली। बेफिक्र रहिए, हमजा को नहीं छोड़ने वाली मैं। अब की बार तुम सोच समझ कर आना घर। इस बार तुम्हें फूलों के हार नहीं पहनाए जाएंगे। फूलों के हार तो आपने मुझे पहले भी कभी नहीं पहनाए। मैं भूली नहीं हूँ वो दिन जब शादी के बाद मैं पहली दफा उस घर में आई और आपने मेरे मुंह पे पानी का ग्लास मारा। बुरा तो आपके साथ भी हो सकता है। इस बार तो इससे भी बुरा हो सकता है तुम्हारे साथ। सोचना तो आपको भी चाहिए। असल में मैं ना एक बहुत अच्छे दिल की लड़की हूँ। बहुत दफा मेरे ज़मीर ने मुझे आपके साथ बुरा करने से रोका, क्योंकि आपकी मैं इज़्ज़त करती हूँ। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप तो इज़्ज़त डिज़र्व ही नहीं करती हैं, इसलिए आपके साथ वही करना पड़ेगा जो आप डिज़र्व करती हैं। तैयारी पकड़ें। हार मानने वालों में से तो मैं भी नहीं हूँ। आपको हराना भी नहीं है मैंने, आपको। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं मोहरा के एपिसोड नंबर 48 के बारे में। एक ऐसी एपिसोड जिसने जज्बात, इंतकाम और अंजाम के एहसासात को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। अगर आपने पिछली एपिसोड नहीं देखी तो कोई बात नहीं, मैं आपको इससे वाज़े बता सकता हूँ। एपिसोड 48 का आगाज़ इस तनाव से होता है जो एपिसोड के इख्तिताम पर छोड़ा गया था। अलीज़े अब पहले जैसी मासूम लड़की नहीं रही। इसका दर्द, इसकी टूटी हुई दुनिया और इंसाफ के लिए जलती हुई आग इसे एक नए रास्ते पर ले आई है। वो अब अपने हर कदम पर हिसाब चुक रही है, लेकिन साथ ही अंदर से टूटी भी जा रही है। दूसरी तरफ हमदानी फैमिली में बखराव मज़ीद बढ़ गया है। सिकंदर अपने फैसलों के अंजाम से बचने की कोशिश कर रहा है, मगर वक्त इसके ख़िलाफ़ जा रहा है। हमजा जो अभी भी सच्चाई के साथ खड़ा है, अलीज़े के गुस्से और अपने ख़ानदान की गलतियों के दरमियान फंस चुका है। इस एपिसोड में कई मुकालमे दिल को छू लेने वाले थे, ख़ास तौर पर वो लम्हा जब अलीज़े और हमजा आमने सामने आए। इन दोनों के दरमियान वो खामोशी, वो दर्द, सब कुछ बहुत फितरी लगा। अलीज़े का किरदार एक बार फिर शानदार रहा। इसके चेहरे पर गुस्सा, दर्द और बेबसी का इम्तिज़ाज बिल्कुल हकीकी लगा। हमजा का किरदार नरमी और एहसास की अलामत बन गया है। इसकी मौजूदगी कहानी की तवाज़ुन देती है। हदायतकारी के लिहाज से भी पूरी ये एपिसोड मजबूत रही। रोशनी, पस मंज़र की मौसीकी और शार्स ने जज्बात को शिद्दत बख्शी। अलीज़े का वो सीन जब वो अपने माजी को याद कर रही के टूट जाती है, बहुत खूबसूरती से शूट किया गया है। इख्तिताम एक ऐसा लम्हा जो शानदार और अगली एपिसोड के लिए सबको बेचैन कर देता है। दरमियान में कुछ मनाज़र थोड़े लंबे महसूस हुए, ख़ासतौर पर हर गार्ड के झगड़ों के सीन। कुछ किरदार को कम वक्त दिया गया, हालांकि उनके जज्बात कहानी को मज़ीद गहरे कर सकते थे। लगता है कि एपिसोड में अलीज़े का इख्तिताम अपने अरूज पर पहुँचेगा। हमजा शायद सब कुछ दुरुस्त करने की कोशिश करेगा। एपिसोड 48 जज्बाती गहराई और मानी खेज थी। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स के करीब लग रही है। हर किरदार अपनी गलतियों का बोझ उठा रहा है। अगर आप ड्रामे के जज्बाती और इंतकामी पहलू को पसंद करते हैं तो ये यकीनन देखने के लायक थी। दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू मोहरा एपिसोड 48 का। आपको ये एपिसोड कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं मोहरा के एपिसोड नंबर 48 के बारे में। एक ऐसी एपिसोड जिसने जज्बात, इंतकाम और अंजाम के एहसासात को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखी तो कोई बात नहीं, मैं आपको इससे वाज़े बता सकता हूँ। एपिसोड 48 का आगाज़ इस तनाव से होता है जो एपिसोड के इख्तिताम पर छोड़ा गया था। अलीज़े अब पहले जैसी मासूम लड़की नहीं रही। इसका दर्द, इसकी टूटी हुई दुनिया और इंसाफ के लिए जलती हुई आग इसे एक नए रास्ते पर ले आई है। वो अब अपने हर कदम पर हिसाब चुक रही है, लेकिन साथ ही अंदर से टूटी भी जा रही है। दूसरी तरफ हमदानी फैमिली में बखराव मजीद बढ़ गया है। सिकंदर अपने फैसलों के अंजाम से बचने की कोशिश कर रहा है, मगर वक्त इसके खिलाफ जा रहा है। हमजा जो अभी भी सच्चाई के साथ खड़ा है, अलीज़े के गुस्से और अपने ख़ानदान की गलतियों के दरमियान फंस चुका है। इस एपिसोड में कई मुकालमे दिल को छू लेने वाले थे, खास तौर पर वो लम्हा जब अलीज़े और हमजा आमने सामने आए। इन दोनों के दरमियान वो खामोशी, वो दर्द, सब कुछ बहुत फितरी लगा। अलीज़े का किरदार एक बार फिर शानदार रहा। इसके चेहरे पर गुस्सा, दर्द और बेबसी का इम्तिज़ाज बिल्कुल हकीकी लगा। हमजा का किरदार नरमी और एहसास की अलामत बन गया है। इसकी मौजूदगी कहानी की तवाज़ुन देती है। हदायतकारी के लिहाज से भी पूरी ये एपिसोड मजबूत रही। रोशनी, पस मंज़र की मौसीकी और शार्स ने जज्बात को शिद्दत बख्शी। अलीज़े का वो सीन जब वो अपने माजी को याद कर रही के टूट जाती है, बहुत खूबसूरती से शूट किया गया है। इख्तिताम में एक ऐसा लम्हा जो शानदार और अगली एपिसोड के लिए सबको बेचैन कर देता है। दरमियान में कुछ मनाज़र थोड़े लंबे महसूस हुए, ख़ास तौर पर हर गार्ड के झगड़ों के सीन। कुछ किरदार को कम वक्त दिया गया, हालांकि उनके जज्बात कहानी को मज़ीद गहरे कर सकते थे। लगता है कि एपिसोड में अलीज़े का इख्तिताम अपने अरूज पर पहुँचेगा। हमजा शायद सब कुछ दुरुस्त करने की कोशिश करेगा। एपिसोड 48 जज्बाती गहराई और मानी खेज थी। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स के करीब लग रही है। हर किरदार अपनी गलतियों का बोझ उठा रहा है। अगर आप ड्रामे के जज्बाती और इंतकामी पहलू को पसंद करते हैं तो ये यकीनन देखने के लायक थी। दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू मोहरा एपिसोड 48 का। आपको ये एपिसोड कैसी लगी, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं मोहरा के एपिसोड नंबर 48 के बारे में। एक ऐसी एपिसोड जिसने जज्बात, इंतकाम और अंजाम के एहसासात को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखी तो कोई बात नहीं, मैं आपको इससे वाज़े बता सकता हूँ। एपिसोड 48 का आगाज़ इस तनाव से होता है जो एपिसोड के इख्तिताम पर छोड़ा गया था। अलीज़े अब पहले जैसी मासूम लड़की नहीं रही। इसका दर्द, इसकी टूटी हुई दुनिया और इंसाफ के लिए जलती हुई आग इसे एक नए रास्ते पर ले आई है। वो अब अपने हर कदम पर